हाय दोस्तों, मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ आपका पैशन कंपटीशन में। केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग केवीएस 2016 के पेडागोजी के प्रश्नों को कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने केवीएस 2016 के 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आइए बचे हुए 10 प्रश्नों को आज डिस्कस करते हैं। केवीएस 2016 में टोटल 40 प्रश्न पेडागोजी से पूछे गए थे। 10 प्रश्नों को हम लोग आज करेंगे, बचे हुए 20 प्रश्नों को 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं? ए एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, बी सिंथेसिस संश्लेषण, सी इवैल्यूएशन मूल्यांकन, या डी एप्लीकेशन अनुप्रयोग। तो यह किससे संबंधित है? यह एनालिसिस विश्लेषण से संबंधित है। तो उद्देश्य के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिया करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना इत्यादि विश्लेषण से रिलेटेड है, विश्लेषण से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बेस्ट कोरिलेट साइंस विथ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेंगे? ए है आस्किंग स्टूडेंट टू रिमेंबर टेक्निकल टर्म्स परफेक्टली, बच्चों को कहना कि वे प्रभाषिक शब्दावली को याद करें। बी है ऑर्गेनाइजिंग अ रिफ्रेशर्स कोर्स ऑफ साइंस फॉर लैंग्वेज टीचर्स, भाषा अध्यापकों के लिए विज्ञान की पाठ्यचर्या पर एक रिफ्रेशर्स कोर्स का आयोजन करना। सी है आस्किंग स्टूडेंट टू राइट एन एसे सम साइंटिफिक टॉपिक, विद्यार्थियों से कहना कि वे किसी वैज्ञानिक विषय पर एक निबंध लिखें। डी है अरेंजिंग फील्ड विजिट्स फॉर एज एक्सहॉस्टिक exploration of the environment and asking student we write the report thereof, वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी कि वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र के भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना आदि क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी ऑफ फ्रेडरिक फ्रोबेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोबेल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है? ए है द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास का सिद्धांत, बी है द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी स्वक्रिया का सिद्धांत, सी है द प्रिंसिपल ऑफ सुपर मैच्योरलिज्म यानी कि अलौकिकता का सिद्धांत, डी है द लॉ ऑफ यूनिटी यानी कि एकत्व का सिद्धांत। तो अगर हम फ्रेडरिक की बात करें, फ्रेडरिक फ्रोबेल की, तो यह जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और इन्होंने ही किंडरगार्टन सिस्टम का प्रवर्तन किया था। या फिर यह कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किंडरगार्टन सिस्टम के प्रवर्तक कौन थे, तो वह फ्रोबेल ही थे। ठीक है दोस्तों, और फ्रोबेल ने कुछ सिद्धांत दिए थे जिनमें उनका विकास का सिद्धांत दिए थे, स्वक्रिया का सिद्धांत दिए थे, एकत्व का सिद्धांत दिए थे, इसके अलावा सामाजिकता का सिद्धांत दिए थे, प्रतीकवाद का सिद्धांत दिए थे, किंतु अलौकिकता का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म पर अथवा भाषा पर आधारित हो अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार है? तो किसमें? ए आर्टिकल 28, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 46 या डी है आर्टिकल 29। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 29। संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म पर अथवा भाषा पर आधारित ही अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार उनको दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए
उसकी बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी रखती हैं। वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती हैं। बच्चों से अन्योन क्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बनने रहने का प्रयास करती है। वह बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता प्रदर्शित करती हैं। वह यह भी जानती हैं कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृत्ति का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि उसका विश्वास है कि अंततोगत्वा अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन का किस शैली का अनुसरण कर रही हैं? ए है ऑथोराइटेरियन यानी कि सत्तावादी, बी है परमिसिव यानी कि उन्मुक्त, सी है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, डी है ऑथोरेटिव यानी कि प्रामाणिक। तो यह किसका अनुसरण कर रही हैं? वह अनुसरण कर रही हैं उन्मुक्त का। किसका? परमिसिव का। वह अनुसरण कर रही हैं उन्मुक्त का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ। संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में शिक्षा को निम्नलिखित में से किस में रखा गया है? ए है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, बी है समवर्ती सूची, सी है यूनियन लिस्ट यानी कि संघीय सूची, और डी है सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्रीय सूची। तो जो शिक्षा है वह आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें राज्य तथा केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें आपका शिक्षा भी है, विद्युत है, योजना आयोग है, वन है तथा विवाह है। इसके अलावा आर्थिक योजना और आपराधिक मामले भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार अभिलेख समझा जाता है? ये है वुड्स डिस्पैच यानी कि वुड का घोषणा पत्र, बी है मैकाले मिनट, सी है हंटर आयोग यानी कि हंटर कमीशन, और डी है सार्जेंट कमीशन यानी कि सार्जेंट आयोग। तो वह कौन सा है? वह है आपका वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा समझा जाता है। वुड डिस्पैच एक व्यापक महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेज है और भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अद्वितीय यूनिक दस्तावेज है, और चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत के लिए यह शैक्षिक प्रणाली एक डिस्पैच तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स ऑल एक्सेप्ट, यानी कि सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ए है टीचर हैव द नॉलेज एंड स्किल टू सिलेक्ट एंड अडॉप्ट करिकुला एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स, यानी कि अध्यापकों के पास वह ज्ञान और कौशल हो जो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के चयन व अनुकूलित करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। बी है कि a competitive learning environment that focuses on individual achievement, यानी कि एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता हो। सी है appropriate technique and procedures for monitoring individual student progress, व्यक्तिगत विद्यार्थी प्रगति को मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त तकनीकी तथा प्रविधियाँ। डी है टीचर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, अध्यापक बच्चों के अधिगम निष्पत्तियों के दायित्व को स्वीकार करे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि समावेशन एक शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है कि एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता हो, यही इसका नेगेटिव ऑप्शन हमको खोजना था कि सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर भी बच्चों के बीच कंपटीशन की बात की जाए, स्पर्धात्मक अधिगम की बात की जाए, तो वो हमेशा नेगेटिव ऑप्शन माना जाता है। तो यही सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत एक वास्तविकता है, मानव और अन्य जीवधारियों को वातावरण के प्रति अनुकूलन करना चाहिए, भौतिक वातावरण सीमित होता है, अध्यापक का किसी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चे के लिए हानिकारक होगा और अतः उसके विकास में किस प्रकार के सुझाव, निर्देशन अथवा हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता है। ए है ह्यूमनिज्म मानवतावाद, बी है नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, सी है आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद और डी है प्रैग्माटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। तो इसका सही जवाब जो है वह है आपका बी नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी ऐसे दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत एक वास्तविकता है जिसमें मानव और अन्य जीवधारियों को वातावरण के प्रति अनुकूलन करना चाहिए, इसमें भौतिक वातावरण सीमित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। फिर जो बचे हुए आपके KVS 2016 की पेडागोजी के 20 प्रश्न हैं उसको हम लोग नेक्स्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एज, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होती है। ये है रेंज ऑफ टास्क दैट अ चाइल्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कंप्लीट, ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। बी है सम ऑफ ऑन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स इंट्रोस्पेक्टेड बाय चाइल्ड, यानी कि अपने स्वयं के चेतन विचारों और भावनाओं का समूह जिनका बच्चे ने आत्मविश्लेषण किया है। सी है मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की ओर से बाह्य जगत का मानसिक निरूपण। डी है सीरीज ऑफ एक्शंस इन विच अ चाइल्ड अंडर गोज सोशल इंटरेक्शन विथ पीयर्स, यानी कि ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कि ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करता है। अगर हम समीपस्थ विकास क्षेत्र की बात करें तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र लेव वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण निर्माण था। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है और एक शिक्षार्थी वयस्क मार्गदर्शन के साथ या अधिक सक्षम साथियों के साथ सहयोग से क्या कर सकता है के बीच की जगह के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो आपका ZPD है के संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि यह ऐसी व्यवहार श्रृंखला है जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करता है। तो अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए